आदरणीय मनीष गौतम भाई को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपना संबोधन करें। आदरणीय मनीष। सब लोगों को क्रांतिकारी जय भीम। आवाज नहीं आई, हमारा गला तो खराब है, पर आप लोगों की तो आनी चाहिए। जय भीम। सर्वप्रथम मंच संचालक महोदय का मैं धन्यवाद करता हूँ, मुझे मंच पे आने का मौका दिया। सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले सर्वप्रथम विश्व को शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को पुष्प अर्पित करते हुए उनके चरणों में वंदन करते हुए भारत को विश्व में सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान देने वाले, हम लोगों को नया जीवन देने वाले, हमारे मसीहा कह लीजिए, हमारे भगवान कह लीजिए, हमारे परमात्मा कह लीजिए, जो जितना भी उनके बारे में कहें कम है, क्योंकि वो हमारे मुक्तिदाता ही नहीं, हमारे कर्मदाता ही नहीं, हमारे जन्मदाता से भी बढ़कर हैं, हमारे लिए भगवान ही है। उनके करता हूँ समाज में जन्मे सभी संतों को महापुरुषों के चरणों में पुष्प करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। आज हम लोगों को ज्ञात है कि हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं। आज उसी महापुरुष का जन्मदिन है, 14 अप्रैल। अगर ताजमहल किसी प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल में एक शेर की कहानी है। अगर ताजमहल प्रेम की निशानी है तो 14 अप्रैल में एक शेर की कहानी है। आज हम उसी शेर के जन्मोत्सव पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमने आज कटरा विधानसभा के कई ग्रामों में रोड शो किया, रैलियाँ किया, गांव-गांव जाकर लोगों से मिले। बहुत अच्छा लगा कि हमारा समाज जागरूक हो चुका है। हमारे समाज की माताएं बहनें जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे तो हमें यही ज्ञात होता है कि पाखंडवाद बहुत जल्द भारत छोड़ने वाला है। हमारे छोटे बड़े युवा बुजुर्ग सब लोग साथ में इस तरह कंधा से कंधा मिलाए हुए थे, जैसे लग रहा था कि आज प्रधानमंत्री जी का काफिला जितना आता उससे बड़ा काफिला बाबा साहब के जन्मोत्सव पर है। कोई नेता विधायक यहाँ नहीं आया हुआ था। सिर्फ सामाजिक संगठन के हमारे मुख्य अतिथि भीमसेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वन्य विजय भारतीय जी हम लोगों के बीच में आए हुए थे। इतना काफिला था कि ट्रैफिक संभालना मुश्किल हो रहा था। प्रशासन भी पूरा समर्थन किया, पूरा सहयोग किया जैसा हो सका। मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ। और ये सब तभी संभव हुआ, हमारे उस महामानव ने अगर संविधान न लिखा होता तो ये सब शायद सपना ही रहता, कुछ भी हो नहीं पाता। अगर आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ उसी महामानव के बदौलत, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे, उन्होंने इतना संघर्ष किया कि उनके संघर्ष से जो उन्होंने खून पसीना एक करके जो संघर्ष करके हमारे समाज को सींचा है, अगर उन्होंने अपने खून पसीने से हमारे समाज को न सींचा होता तो शायद आज यहाँ आपका मंच नहीं लगा होता, हम आप लोगों के बीच में नहीं होते। हमारे जितने भी साथी यहाँ पर पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर बैठे हैं, वो आप लोगों के बीच में उस पोस्ट के साथ नहीं बैठे होते। अगर बैठे भी होते किसी प्रोग्राम में तो नीचे बैठे होते, जमीन में बैठे होते, जहां उनका मंच लगा होता उससे थोड़ी दूर पर बैठे होते। इस सबसे मुक्ति कराकर बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो हमें बराबर का अधिकार दे दिया, हमें धर्म रखने का अधिकार दे दिया, हमें अपना विचार रखने का अधिकार दे दिया, हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया, हमें बोलने का अधिकार दे दिया, हमें शासन प्रशासन से सवाल करने का अधिकार दे दिया। हमारे जीवन में आज जितना कुछ भी है सब बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने दिया है। तो हमारा मानना है
है कि हम अपने जीवन का बहुत कुछ तो नहीं पर कुछ हिस्सा बाबा साहब के मिशन के लिए दे सकते हैं। हमारे साथी ने इस चीज का परिचय दिया, हमारे समाज के लोगों ने आज इस चीज का परिचय दिया कि हम बाबा साहब के लिए जान दे सकते हैं, बाबा साहब के लिए किसी भी प्रशासन से भिड़ सकते हैं, बाबा साहब के लिए किसी भी लोगों से कोई भी हो सामने भिड़ने को तैयार है। ये अगर है तो सिर्फ शिक्षा की बदौलत है। अगर बाबा साहब ने तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया होता तो आज ये सब करने की हिम्मत आप में नहीं आई होती। बाबा साहब ने हमें जितना कुछ दिया है जीवन में, हम उसका एहसान तो नहीं चुका सकते, पर उनके कुर्बान के कतरों में से एक कतरा हम भी बन जाएंगे। उनके जितना संघर्ष तो शायद धरती पर कोई कर ही पाएगा, लेकिन हम लोग उनके जितना अगर संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो हम पूरे भारत के लोग, अगर बहुजन समाज के सभी लोग एक साथ कंधा मिलाकर खड़े हो गए तो उनके जितना नहीं कर पाएंगे, पर उनका एक अंश अगर कर गए तो समझो उनका मिशन पूरा हो जाएगा। और इसके लिए हमें जरूरत है कि समाज में जितने भी लोग बहुजन समाज में हैं, अलग अलग संगठनों में अलग अलग प्लेटफॉर्मों पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर हमें उसका कोई फल, उचित फल नहीं मिल पा रहा है जितना वो संघर्ष कर रहे हैं। तो बहुजन समाज को एक मंच पर आना होगा, अपनी एकता का परिचय देना होगा। अगर हम अपनी एकता का परिचय नहीं देंगे तो हम मुट्ठी मुट्ठी में बिखर जाएंगे और हम कभी बोरी भर या कट्टा भर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। हम छोटी सी बात आपको बताते हैं कि संगठन कितना जरूरी है। ये बाबा साहब का ही नारा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम लोग शिक्षित तो हो गए, नहीं सब हो पाए, कुछ हो गए, संगठित संघर्ष भी कर रहे हैं, पर एक क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, उस संघर्ष का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। संगठित तो है पर मुट्ठी मुट्ठी पर संगठित है, इससे भी मतलब नहीं मिल रहा हमको। अभी छोटा सा उदाहरण है कि हम जब अपने घर में कोई बाहर का जानवर आ जाता है, कुत्ता बिल्ली आ जाता है, हम उसको डंडे पत्थर से मार देते वो चला जाता है। अगर हम वही पत्थर एक मधुमक्खी के छत्ते में मारते हैं तो जब तक हम घर में नहीं घुस जाते तब तक वो पीछे नहीं छोड़ती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि संगठन का मतलब यही है कि अगर एक लोगों पर आ जाती है तो सब लोग उसके छाती पर तांडव कर दो, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो सत्ताधारी लोग हैं, जो मर्जी है। अगर एक आपके समाज के एक लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो सब लोग या तो प्रताड़ित हो जाइए या उसको प्रताड़ित होने से बचा लीजिए, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए, चाहे आपकी उसकी व्यक्तिगत कोई भी दुश्मनी हो। समाज में एक नया संदेश दीजिए कि हम लोग एकत्रित हो चुके हैं। समाज को एक नया संदेश दीजिए कि हम लोग शिक्षित हो चुके हैं। समाज को एक नया संदेश दीजिए कि हम लोग संगठित हो चुके हैं। समाज को एक नया संदेश दीजिए कि हम लोग अब संघर्षों के आदी हो गए हैं, क्योंकि हम करवादी हो गए हैं। ज्यादा समय नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे साथी हमारे उपस्थित हैं, सब लोग मौका लें और अपना अपना विचार प्रस्तुत करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से हमारे अंदर जोश भरने के लिए सब लोग जोर से बोले जय भीम, जय भीम, जय भीम। सब लोग एक स्वर में बोलेंगे कि हमारे समाज में अगर अन्याय अत्याचार होगा, शोषण होगा, तो उस शोषण को रोकने के लिए हम लोग एक मंच पर आकर आवाज को बुलंद करेंगे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? अभी पूरे कटरा में आवाज गई नहीं है। क्या हम तैयार हैं? हम दुश्मन की छाती पर चढ़कर अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद संचालक महोदय। पहली बार किसी मंच पर खड़े हुए हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, सूरज तो रोज निकलता है और निकलेगा, परंतु जो हमारा सूरज निकला है
वो सन 1891 को जो बाबा साहब ने जन्म लिया उस दिन निकला। इसलिए कहना है भीम जैसा सूरज निकला ना होता, हम दलितों के जीवन में उजाला ना होता, मर गए हो गए यूं ही जुल्म सहते, अगर भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। जय भीम। साथियों, जैसा अभी मनीष भाई ने हमारे संगठन के बारे में बताया है, सूचित किया है कि सबको एक साथ संगठित होना है, एक आवाज में, एक साथ में, एक मंच पर। कहने का तात्पर्य है कि यदि अभी समय है, समय के अभाव को देखते हुए अगर हम लोग एक मंच पर संगठित नहीं हुए, एक मंच पर हमने अपनी आवाज को नहीं रखा, तो समय परिस्थितियाँ बड़ी गंभीर है। ये चीजें सभी को पता है। ये जो कारवा बाबा साहब का सदियों से चला आ रहा है, बहुत से भाइयों ने संघर्ष किया है, जो लोग जगह जगह पे कार्यक्रम करवा करके बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबके हौसले को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि बाबा साहब का जो जन्म उत्सव मन रहा है, ये कोई